अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं अरसलान टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको पीएलसी के बारे में बताऊंगा कि पीएलसी किस बला का नाम है और इसके सोर्सिंग के बारे में बताऊंगा कि सोर्सिंग क्या चीज़ है, जिसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों में कन्फ्यूजन पाई जाती है कि इसका सोर्सिंग क्या होता है, पीएलसी क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरा अरसलान टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर पीएलसी के मैं एब्रीविएशन की बात करूं तो इसका मतलब बनता है प्रोग्राम एबल लॉजिक कंट्रोलर। इसको इंडस्ट्रियल कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है कि अगर जिस तरह दूसरे कंप्यूटर होते हैं उसमें हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है, सेम इसी तरह इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह का हम प्रोग्राम इसमें अपलोड करते हैं, ये अपने इनपुट पे जो सिग्नल आते हैं उसको सेंस करके जिस हिसाब से हमने उसको प्रोग्राम या लॉजिक की होती है उस हिसाब से वो अपने आउटपुट को हाई कर देता है। ये जो मेरे सामने पीएलसी है, ये है फेटक की पीएलसी। वैसे तो बहुत सारी पीएलसी सीमंस की होगी, ओमरॉन की होगी, ठीक है, मार्केट में मौजूद है। लेकिन जो ये जिस पे मैं आपको गाइड करने लगा हूँ ये है फेटक की पीएलसी। कॉन्सेप्ट सबका एक ही है। ये जो ये वाला मॉड्यूल है ये मेरे हाथ में है, डिजिटल मॉड्यूल, यानी कि ये 10 को सेंस करेगा, पॉजिटिव 24 वोल्ट या नेगेटिव 24 वोल्ट को सेंस करके अपनी आउटपुट को हाई करेगा। इसी तरह ये जो दूसरा मॉड्यूल है ये टेम्परेचर का मॉड्यूल है मेरे हाथ में, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर होता है वो यहाँ पे लिखा होता है। आप इसकी डाटा शीट जो जिस भी कंपनी का आपके पास वो आप उसी डाटा शीट से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा सिग्नल सेंस करेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में डिजिटल सिग्नल के साथ साथ एनालॉग सिग्नल भी होते हैं, जैसे कि थर्मोकपल का दर्जा हरारत का सिग्नल, और इसी तरह वेरिएबल फ्रिक्वेंसी के लिए एनालॉग मॉड्यूल दरकार होते हैं। तो इन सब कम्बिनेशन के साथ ही एक मशीन का प्रोग्राम डिज़ाइन किया जाता है। और इसके साथ जो मेरे पास मॉड्यूल है वो है एनालॉग मॉड्यूल, जो कि हमारी फ्रिक्वेंसी वगैरह को सेंस करने के काम आता है। लेकिन मैं आज आपको बेसिक जो डिजिटल मॉड्यूल है उसके बारे में बताऊंगा। अगर इसके मैं मॉडल नंबर की बात करूं तो ये आप देख सकते हैं, ये फेटक की पीएलसी है और यहाँ पे लिखा हुआ है FBS-40MAR2AC। FBS जैसा कि इसकी सीरीज़ है कंपनी की तरफ से जो इसको सीरियल दी गई है। उसके बाद है 40 MA। 40 का मतलब है कि इसकी इनपुट और आउटपुट 40 से ज़ायद इनपुट और आउटपुट्स हैं। जो ए है AR2, आर का मतलब है रिले, रिले टाइप इसकी आउटपुट है। कुछ पीएलसी होती हैं जो अपना आउटपुट सिग्नल ट्रांजिस्टर के थ्रू देती हैं, तो यहाँ पे टी होना था कि ट्रांजिस्टर टाइप या ऑप्टो कपलर टाइप इसकी आउटपुट है। लेकिन इसके अंदर जैसे ही इनपुट पे सिग्नल दिया जाता है ये अपनी आउटपुट पे रिले के थ्रू अपनी आउटपुट को हाई करता है। और साथ लिखा हुआ है एसी। एसी का मतलब है कि ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट होगी, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है लाइव और न्यूट्रल इन आपने देनी है 240 वोल्ट 100 से 240 वोल्ट के दरमियान। इसी तरह यहाँ पे अगर इसके मैं इंटरनल पार्ट्स की बात करूँ तो इसमें एक पावर सप्लाई होती है और एक सीपीयू होता है जिसमें हम प्रोग्राम को अपलोड और डाउनलोड करते हैं। और इसी तरह इनपुट और आईओ कार्ड जिसको हम कहते हैं इनपुट और आउटपुट के लिए कार्ड होता है। ये इसके इनपुट टर्मिनल है। ये देखें इनपुट टर्मिनल में जैसे हम यहाँ पे 220 देंगे तो अपनी इनपुट टर्मिनल यहाँ पे हमें 24 वोल्ट ये इंटरनल निकालेगी, जिसके थ्रू ही हम ये फैसला करते हैं कि ये S/S टर्मिनल है, यहाँ पे सोर्स टाइप वायरिंग करवानी है या सिंक टाइप वायरिंग करानी है। सोर्स सिंक के बारे में आगे मैं आपको चल के डेमो करके बताऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। इसी तरह ये इनपुट टर्मिनल है X1, X2, X3, X4, X5 और ये X23 तक, ये सारे इसके इनपुट टर्मिनल्स हैं। और इसी तरह ये यहाँ पे लाइव देनी है आपने। इसी तरह ये आउटपुट टर्मिनल है। आउटपुट का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इजी है कि इनपुट पे जो आप सिग्नल देंगे, फ़र्ज़ या आपने इस तरह का कोई प्रोग्राम किया है कि आपकी Y1 आउटपुट ऑन होनी चाहिए या Y0 आउटपुट, तो इसके पीछे आप देखें C0 लिखा हुआ है, ये इसका कॉमन पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे फेज़ दे देंगे तो Y0 Y1 पे हमें फेज़ ही मिलेगा आउटपुट पे।
अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 24 वोल्ट दे देंगे Y0 Y1 वो पॉजिटिव 24 वोल्ट ही मिलेगा। इसी तरह ये जो C2 है आगे, ये Y2 Y3 और Y4 के लिए है। इसी तरह C4 है, ये Y5 Y6 और Y7 के लिए है। इसी तरह C8 है आगे, ये हर एक दो आउटपुट्स और तीन आउटपुट्स का अलग-अलग कॉमन इसलिए दिया गया है कि आपको पता है इंडस्ट्री में बाद जगह रिलेज यूज़ होती हैं, बाद जगह 24 वोल्ट का लोड यूज़ होता है, तो उस हिसाब से हम अपनी प्रोग्रामिंग को ईजी कर सकते हैं। अगर प्रोग्राम अपलोड और डाउनलोड करने की बात करें, यहाँ पे हमें एक इसकी पोर्ट मिल जाती है। यहाँ पे RS 232 केबल लगती है जो कि हमारे लैपटॉप के साथ अटैच होती है और हम प्रोग्राम को PLC को ऑनलाइन करके प्रोग्राम को अपलोड और डाउनलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिंपल वायरिंग के बारे में ही बताऊंगा कि इसकी वायरिंग क्या है और सोर्सिंग टर्मिनल क्या है। इसी तरह आगे ये देखें हमें जैक मिल जाता है, क्योंकि ये मेन CPU होता है डिजिटल मॉड्यूल। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको दूसरे मॉड्यूल, अगर हमारी मशीन के अंदर कोई थर्मोकपल वगैरह या कोई एनालॉग सिग्नल है तो उसको सेंस करवाने के लिए हमें इस तरह की केबल साथ अटैच करके आगे फर्दर मॉड्यूल को अटैच करना पड़ता है ताकि कि हम अपना सिग्नल को सेंस करवा सकें। तो आपको अच्छे तरीके से गाइड करने के लिए इसके मैं कवर को ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले इसको ऑन करने के लिए मैं इसको पावर दूंगा, जैसा कि आप ये देख सकते हैं लाइव और न्यूट्रल लिखा हुआ है। ये ऊपर वाली रो इसको शो कर रही है और नीचे वाली जो डायग्राम है या पट्टी है वो इसको शो कर रही है। मैं इसको सबसे पहले 220 दे के इसको पावर अप करूँगा, उसके बाद आपको सोर्स सिंक का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। ये मैंने पावर को ऑन कर दिया है, ये देखें इसके ऊपर पावर और ये रन की लाइट ब्लिंक करनी शुरू कर दिया। अब इसके मेन पार्ट की तरफ आते हैं। सिग्नल सेंस करने के वाले से सोर्स और सिंक क्या है। ये इसके PLC के इंटरनल 24 वोल्ट हमें इस पॉइंट पे पॉजिटिव और इस पॉइंट पे नेगेटिव मिल रहा है। ये S/S टर्मिनल है जो कि यहाँ पे है। अगर हम पॉजिटिव 24 वोल्ट यहाँ से उठा के जंपर यहाँ पे पॉजिटिव 24 वोल्ट S/S टर्मिनल में अगर पॉजिटिव 24 वोल्ट दे देंगे, ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सिग्नल PLC सेंस करेगी। इसी तरह अगर हम नेगेटिव 24 वोल्ट उठा के S/S टर्मिनल सोर्सिंग टर्मिनल पर दे देंगे तो ये PLC के इनपुट टर्मिनल पॉजिटिव सिग्नल को सेंस करेंगे। इसका मैं आपको फिज़िकली करके बता देता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले S/S टर्मिनल पे नेगेटिव 24 वोल्ट उठा के S/S टर्मिनल पर लगा दिए हैं, तो अब ये हमारी PLC पॉजिटिव सिग्नल सेंस करेगी। ये मैंने पॉजिटिव 24 वोल्ट की वायर यहाँ से अटैच की, ये देखें X0 X1 2 3 या नीचे आपको इंडिकेशन बता भी रही है। ये इनपुट टर्मिनल सेंस हो रहे हैं। ये अपनी आउटपुट इसलिए नहीं निकाल रहा क्योंकि ये PLC बिल्कुल ब्लैंक है, अभी मैंने इसके अंदर कोई प्रोग्राम किया ही नहीं, जिसकी वजह से ये अपने लॉजिक को परफॉर्म करके अपनी आउटपुट हाई करे। इसी तरह अगर मैं इसके बरक्स S/S टर्मिनल इस टाइप की वायरिंग को हम कहेंगे सिंक वायरिंग। इसी तरह अगर मैं इसके बरक्स आपको पॉजिटिव 24 वोल्ट उठा के दूंगा तो ये मेरी PLC नेगेटिव सेंस करेगी, जैसा कि अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब मैंने S/S टर्मिनल पे पॉजिटिव 24 वोल्ट दे दी हैं, इस वजह से हमारी PLC अब नेगेटिव सेंस करेगी, यानी कि ज़ीरो को सेंस करेगी। ये देखिए X0 X1 2 3 4 ये सारे टर्मिनल अब सेंस होंगे। इस तरह की से की हुई वायरिंग को हम सोर्स टाइप वायरिंग बोलेंगे, और जो मैंने पहले आपको बताई थी अगर उस तरह की वायरिंग हम करेंगे तो उसको सिंक टाइप वायरिंग कहेंगे। अब चूँकि ये आउटपुट अपनी आप देख रहे थे हाई नहीं कर रहा था, इनपुट मेरी सेंस हो रही थी लेकिन आउटपुट इसलिए नहीं निकल रही थी क्योंकि मैंने कोई प्रोग्राम इसमें अपलोड ही नहीं किया था। अब फ़र्ज़ करें मैं आपको एक डेमो करके दिखा देता हूँ। मैं आपको इस तरह का एक प्रोग्राम बना के अपलोड करके दिखाऊंगा। मैं आपको भी प्रोग्रामिंग की तरफ नहीं लेके जाऊँगा क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं अब एक प्रोग्राम को अपलोड करूँगा। वो प्रोग्राम इस तरीके से होगा कि अगर मैं X0 पे सिग्नल देता हूँ तो मेरी Y0
ऑन हो गई, और अगर X1 पे सिग्नल देता हूँ तो मेरी Y0 ऑफ हो जाएगी। मैं आपको इसको प्रोग्राम अपलोड करके एक डेमो करके दिखा भी देता हूँ। तो मैंने अपनी प्रोग्रामिंग केबल का इस्तेमाल करते हुए प्रोग्राम जो कि मैंने आपको कहा है एक डेमो करके आपको दिखाता हूँ, अपलोड कर लिया। अगर इसके प्रोग्राम के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है, अगर उसी की बात करूँ तो फेटा के लिए विनप्रो लैडर यूज़ होता है। इसी तरह सीमेंस के लिए लैदा है और ओमरोन के लिए लैदा सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। हमें उनका इस्तेमाल करके इनको अटैच और अपलोड करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह का मैं आपको प्रोग्राम बना के अपलोड करके दिखाता हूँ कि अगर मैं X0 पे इनपुट दूँ, सिग्नल दूँ, तो मेरी Y0 ऑन हो जाए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। X0 पे मैंने सिग्नल दिया, ये देखिए मेरी Y0 ऑन होगी। इसी तरह मैंने कहा था X1 पे अगर मैं दोबारा सिग्नल दूँ तो मेरी Y0 ऑफ हो जाए। तो ये देखें, ये X1 है, मैं X1 पे सिग्नल देता हूँ तो ये मेरी आउटपुट ऑफ होगी। इसी तरह दोबारा अगर मैं X0 पे इनपुट दूँगा सिग्नल तो ये मेरी Y0 ऑन होगी और ये ऑफ। इसी तरह ये एक डेमो था मैंने जो आपको करके दिखाया। इसी तरह प्रोग्राम बनते हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, स्टार, डेल्टा और आगे बहुत से वो आगे टाइप्स निकल जाती हैं। अगर इस टॉपिक को मैं लेके चलूँगा, आज की इस वीडियो में मैंने आपको वायरिंग और सोर्सिंग के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अब अगली इसकी वीडियो में आपको प्रोग्रामिंग की तरफ भी लेके जाऊँगा और एक छोटा सा प्रोग्राम बना के आपको डेमो मज़ीद करके दिखाऊँगा कि कोई कन्फ्यूजन हुई तो आपको वो भी दूर हो जाएगी। अगर इस हवाले से किसी भी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो हमेशा की तरह लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।